चलिए शुरू करते हैं। शुरू से हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्लेन बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है, क्या बनाएंगे अभी हम एक सबसे पहले प्लेन बनाएंगे। ठीक, कलर मान लो मैंने इसका रेड ले लिया। डन। स्टेप इसमें देखना ज़रूरी है, लिखना भी ज़रूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या करें, इसको कन्वर्ट टू पॉली कर लो आप। फिर क्या करोगे, वर्टेक्स लो। आप देखो ग्रिड ऑफ कर रहा हूँ मैं। ठीक, आपको कैसे वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं, अल्टरनेट। अगर आपको डायमंड शेप एक बनानी है ना शेप के ऊपर, तो आपको ये अल्टरनेट वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये है आपका पहला स्टेप। तो इसमें स्टेप का ही सब खेल है, स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले हमने एक प्लेन बनाया, उसके अंदर हमने कुछ वर्टेक्स सेलेक्ट किए 1 बाय 1, है ना। जैसे छूट गया, इसको सेलेक्ट करो, चेक कर लो। यहाँ भी ठीक है, इधर 2 हैं, ऊपर 3 है, फाइनल है। अब इनको क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो उससे क्या होता है, सारे वर्टेक्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक, कनेक्ट तक हमारा काम क्लियर। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, कनेक्ट के बाद ये जो वर्टेक्स आपका सेलेक्ट है अभी भी है, इसको क्या करेंगे, चेम्फर करेंगे। ठीक है, क्या करोगे आप, इसे चेम्फर। चेम्फर लिया मैंने यहाँ से। अभी आप इसको 0 ही रखें। अब यहाँ से बस आपको डिस्टेंस बढ़ाना है, देखो। तो इस टाइप से राउंड शेप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी इस डायमंड की वजह से। कुछ गलती की होगी आपने। ठीक है, तो अभी पकड़ में नहीं आई गलती क्या की थी आपने, अपनी गलती याद करो। पता नहीं, सेम ऐसे ही कर रहे थे, वो फूल बन गया अपने आप ऊपर, कुछ ना कुछ वर्टेक्स गलत सेलेक्ट हो गया होगा मे बी उसके साथ। ठीक है, फिर इसको क्या करें, फिनिश करते हैं। यहाँ पे फूल तब बनता है जब यहाँ पे ये एजेस होते हैं बीच में। ठीक है, यही बन रहा था आपका फूल। तो ये आपको क्या करना है, 0 रखना है, क्योंकि हमें सिर्फ ओपन करना है, बीच में हमें एजेस चाहिए ही नहीं। चम्फर बॉक्स क्या करता है, चम्फर बॉक्स कह रहा हूँ, चम्फर क्या करता है, एजेस को डबल करता है, एजेस बढ़ाता चला जाता है। तो ये ऑप्शन वही तो है, ये सेगमेंट्स को बढ़ाता है। हाँ, तो आपको इसमें ऐसे रखना है इसको। ठीक है, और फिनिश। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब हम लेंगे यहाँ से पॉलीगन। पॉलीगन लेके क्या करेंगे, सारे वर्टेक्स जो यहाँ ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया सेलेक्ट। जो कंप्लीट थे मैंने वही सेलेक्ट किए, जो छोटे छोटे वो मैंने छोड़ दिए सपोज। इसके बाद आप क्या करोगे, इनको बेवेल करना है ताकि ये नीचे की तरफ जाए, एक्सट्रूड नहीं करना। अगर आप एक्सट्रूड करोगे तो कैसा आएगा, फ्लैट आएगा, देखो है ना, सीधा सीधा। नेगेटिव जाना है मुझे तो ऐसे आएगा, तो ये प्रॉपर नहीं है। क्या करें, यहाँ पर इनको बेवेल करेंगे। ठीक, ऊपर की बजाय नीचे कर दो। ठीक है, थोड़ा और आप इसे इस टाइप से, मैंने इसको सपोज रेडी कर दिया और फिनिश। इसकी साइड में एक कॉपी भी हम रख लेते हैं ना। शिफ्ट प्रेस किया और ड्रैग करके बाहर रखा, किससे, रेफरेंस कर लेते हैं और इस पर टर्बो स्मूथ लगा देते हैं। इससे होगा क्या, जो आप इधर करोगे वहाँ पे इफेक्ट आपको नज़र आएगा। जो ये आपने डेप्थ में लिया इसको, वर्टेक्स को बेवल किया आपने, उसकी वजह से क्या हुआ, देखो यहाँ पे डेप्थ बनी है ना, अंदर की तरफ। नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, सेलेक्ट करेंगे। तो पहला हो गया अल्टरनेट वर्टेक्स सेलेक्ट करके कनेक्ट करना, डन। दूसरा काम हुआ, जो वर्टेक्स बने हमारे उन वर्टेक्स को चम्फर करना है। ठीक, अब थर्ड काम हम करने जा रहे हैं, एजेस लेंगे और ये जो हमारे एजेस हैं यहाँ पे डायगोनल वाले आपको दिख रहे होंगे, सेलेक्ट हैं अभी। इसको क्या करेंगे, लूप करेंगे पूरा अंदर तक। ठीक है, देखो बीच के अंदर के जो वर्टेक्स है ना वो छूटे हुए हैं आपके, एजेस हमने सेलेक्ट नहीं किए, सिर्फ ऊपर ऊपर के आ रहे हैं। तो क्या करोगे आप, इन्हें सेलेक्ट करके यहाँ पे ना कलर चेंज कर लो, ताकि अभी आपको दिखाई दे, थोड़ा ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, अब दिख रहे हैं क्लियर आपको। तो प्रॉपर आपके एज सेलेक्ट हैं बट नीचे तक नहीं है, तो क्या करेंगे, इनको लूप कर लेते हैं। तो ये नीचे तक सेलेक्ट हो गए आपके। अब क्या करना है, अगला स्टेप, इन एज को चम्फर करना है। तो नोट कर लेना एजेस को। नेक्स्ट स्टेप है, सारे एजेस सेलेक्ट करने हैं लूप के साथ
लूप के साथ सेलेक्ट करने के बाद उन एजेस को आपको चैम्फर करना है ताकि वो एजेस आपके डबल हो जाएं यहाँ पर। ठीक, अब डबल करने हैं तो ये जो एक सेगमेंट आ रही है वो भी हटा दो। अब आप इसे बढ़ाओ, देखो मैंने थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ किया, देखो आपको दिख रहा होगा अब ये डबल हो रहा है। ठीक है, तो इतना ही मैंने इसको फाइनल कर लिया सपोज, और फिनिश। अब अगला काम क्या करेंगे, ये जो ये वाले एज हैं सिंगल वाले, इन्हें भी डबल कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके अलावा जो बचा, मैंने कहा चलो कंट्रोल आई प्रेस करके देखते हैं। ठीक है, बट उससे क्या होगा, ये भी सिलेक्ट हो जाएंगे एक्स्ट्रा। तो अभी आपको ये एक एक करके इस टाइप के जो बाकी बचे हुए एजेस हैं वो भी अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हर फेस पे जाके 3 और ये 4 फेस मुझे यहाँ मिले, इसका काम ख़त्म। नेक्स्ट इस तरफ आते हैं, 2 इधर, ये फाइनल है इस तरफ वाले। हाँ, ये अंदर वाले चारों। ठीक हो गए, इधर के भी 4। ऐसे आप चेक कर लेना, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए ना। इधर के भी कर लेते हैं, यहाँ तो एक ही है। 1 2 3 4, 4 इधर हो गए। नेक्स्ट इधर एक ही है, इस तरफ आपके पास 4 हैं। इस तरफ आ जाते हैं, 4 इधर हो गए, 4 इधर, एक इधर। सेंटर का रह गया अभी इसमें, चारों इधर के वर्टेक्स, और ये भी। ये हो गए सारे हमारे कंप्लीट यहाँ तक। ठीक, अब क्या करें, इनको भी हम चैम्फर करते हैं। ठीक है, चैम्फर करने पे देखो क्या मिला यहाँ पे आपको, एक शेप मिली है ऐसे डबल टाइप की कुछ, है ना। इसे आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, और फिनिश कर दिया। अब टॉप व्यू से क्या करना है, ये जो आपके चैम्फर यहाँ पे डबल हुए, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रायंगल शेप बनी टॉप वाले वर्टेक्स पे। अब इन शेप्स को भी हमने पकड़ा और ऐसे ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, इनको ड्रैग करेंगे, ये जो ट्रायंगल वाली शेप है। फिर सेलेक्ट किया सबको, चारों को, जितने भी वर्टेक्स हैं ट्रायंगल शेप बन रहे हैं उन सबको ड्रैग करके, मतलब खींच लेंगे, है ना ऐसे। ठीक, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट ये भी, इस बार मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढता हूँ, ट्राई करते हैं इसको। पहले मैंने चारों सेलेक्ट कर लिया, अच्छा इकट्ठे। स्केल हो सकते हैं क्या सारे, देखो, बट सारा इधर उधर जाएगा, है ना। तो आपको इसे नॉर्मली खींचना पड़ेगा। मैं सोचा अगर हम 4 स्केल सेलेक्ट कर लें तो एक साथ ही हो जाए मूव, बट नहीं। तो यहाँ पे क्या करें हम, वही मूव ही करना पड़ेगा आपको। तो चारों इधर के हो गए, अब इसकी भी बारी। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होगा, जब ये सारे आपके स्ट्रेच हो जाएंगे, फिर आपको पॉलीगन की हेल्प से इनके सारे फेस सेलेक्ट करने होंगे ना, ये वाले, जैसे ये वाले हैं सारे, है ना। और उनको फिर आपको एक्सट्रूड करना होगा। ये फाइनल हो गया हमारा, ये भी ठीक है। इसको और खींच लेते हैं बस, चलिए हो गया यहाँ तक। अब क्या करते हैं, पॉलीगन ले लो आप। ठीक है, और ये सारे फेसेस आप सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ थोड़ा और टाइम लगेगा आपको। ठीक हो गया सारा सेट सेलेक्ट। सेम ऐसे ही आप
इस तरफ भी करोगे, कुछ एक्स्ट्रा हो जाए तो उसको हटा देना। दो पार्ट हो गए, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। अब रेफरेंस आपने ले ही रखा है, इधर आप स्टेप करोगे तो उधर आपको क्लियर विजिबल होगा कि प्रॉपर ये बन क्या रहा है और क्या इफेक्ट आएगा। तो रेफरेंस आप रख लिया करो हमेशा। ये भी हो गया, ये एक छोटा पार्ट है, इसको अंदर तक करते हैं। ये फाइनल है, ये फाइनल है, इधर का पार्ट रह गया। लगभग हमने कंप्लीट कर लिया अपनी सिलेक्शन सारी। चेक कर लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक, सारा फाइनली है। अब इसको क्या करें हम, एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। कहाँ, नीचे की साइड, बट ये अभी बहुत नीचे चला गया है। फ्रंट भी खोला, काफ़ी नीचे हो गया, तो इसको मैंने अभी वापस से ऊपर किया। ठीक, अब यहाँ पे इसको डाउन करते हैं। देखो, अगर आप इनको अलग अलग डाउन करना चाहते हो तो पहले बाहर वाले अलग सेलेक्ट करना, चारों जो बड़े बड़े हैं, फिर जो अंदर के छोटे वाले ट्रायंगल्स थे वो आप अलग से भी कर सकते हो। ठीक, ये चॉइस आपके पास है। यहाँ पे आप देखो कुछ इफेक्ट आपको विजिबल हो रहा है, उसको फाइनल करते हैं तो ये कुछ इस टाइप का आपको विजिबल होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे शायद एक छूट गया है, एजेस ऑन करो, देखो ये सेलेक्ट नहीं है, वर्टेक्स सेलेक्ट नहीं है, यहाँ पे छूट गया। कैंसिल करते हैं, कंट्रोल के साथ कर लेते हैं एक बार और सेलेक्ट, और देख लेते हैं एक बार और। तो प्रॉपर शेप के लिए सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, सब चीज़ आपको क्रॉस चेक एक बार करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं दोबारा से एक्सट्रूड। कहाँ पे, नेगेटिव में थोड़ा और नीचे किया मैंने यहाँ पर, और फिनिश कर देते हैं। ठीक, और बाहर आ जाते हैं। इसको डिलीट कर दो आप चाहो तो। अब अगर हम इसे टर्बो स्मूथ करें, अगर 2 तक करते हैं, ठीक, ये कुछ इस टाइप का आपका बन के आएगा टॉप से। ठीक है, तो ये जो हमने सेंटर से खींचा था उससे ये वाला इफेक्ट बना आपका, और ये हो गया कॉर्नर वाले डायमंड से। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे अंदर जब आपने से पुश किया हो तो ये खिंच गया हो आपका। तो इस तरीके से आप इस शेप को क्रिएट कर सकते हो। अब इस शेप को आप बेड के पीछे लगाओ, चाहे फर्नीचर में लगाओ, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे मैंने कहा बटन्स बनाने, तो मैंने एक स्फेयर बनाया, और स्फेयर पे अभी कोई भी मटेरियल मैंने यहाँ पे सपोज ब्लैक ही डाल दिया, और इसको ऐसे डाउन किया, थोड़ा छोटा किया, मूव करके इसके अंदर ऐसे रख लिया इसको। ठीक है, टॉप व्यू से मुझे दिख रहा है। इसको क्या करें, कॉपी कर लेते हैं, शिफ्ट दबाया, यहाँ रख लिया कॉपी करके। ठीक, और दोनों को सेलेक्ट करके एक ड्रैग करके ऊपर कॉपी रख ली दोनों की, एक सेंटर में और रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करें, पूरे को ना ग्रुप कर लो। ठीक, ग्रुप कर लिया। अब मैंने कहा थोड़ा सा और इंक्रीज करना, बड़ा करना है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और मॉडिफाई में जाके एक कमांड लगाई सिमेट्री, क्योंकि मैं इसे स्ट्रेच करूँगा तो शेप खराब होगी इसकी। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ कौन सा ऑप्शन, सिमेट्री। कहाँ है सिमेट्री ऑप्शन, ये रहा, क्लिक करो आप। अब सिमेट्री क्या हो रहा है, देखो ऊपर और नीचे हो रहा है ना, दोनों साइड से। अब मुझे ऊपर नीचे नहीं चाहिए, साथ में चाहिए, एक्स डायरेक्शन में। तो जेड ऑफ किया, एक्स को ऑन किया। ठीक है, अब
सिमेट्री को ओपन किया तो क्या मिला, मिरर। अब इसे हम ड्रैग करें, देखो दिख रहा है मिरर, मतलब इसी की कॉपी आ रही है ना। तो आप इसे जहाँ तक रखना चाहो वहाँ तक रख सकते हो, या मैचिंग में बिल्कुल रखना है तो वहीं तक रखो आप। सिमेट्री पे क्लिक करना है, फिर मिलेगा मिरर ऑप्शन, इसे फिर आपको यूज़ करना है। ठीक, फिर सेलेक्ट किया, फिर दोबारा लिया, मान लो यहाँ से एक और सिमेट्री लगा दिया। तो सिमेट्री कैसे काम करता है, ऐसे मिरर की तरह। ठीक, फिर लिया एक्स डायरेक्शन, जेड की ज़रूरत नहीं है, फिर लिया मिरर, है ना, और बड़ा हो गया। कहाँ तक रखा, मैंने कहा चलो यहीं तक रखा, इसके डॉट तक, और ओके। अब मैंने कहा पूरा सेलेक्ट किया, अब इसको नीचे भी करना और बड़ा, एक और सिमेट्री लगाया, या मान लो आप यहीं के कॉपी और इसी के ऊपर एक और पेस्ट भी कर सकते हो। तीन हो गए देखो यहीं के। अब इस पेस्ट करने के बाद मैंने कहा एक्स में नहीं चाहिए इस बार, वाई में चाहिए, एक्स हटा दिया। अब आप इसमें मिरर को ओपन करो, आया। तो इस तरीके से आप सिमेट्री को यूज़ कर सकते हो, है ना। एग्जैक्ट मैच करना है तो बिल्कुल प्रॉपर आप पॉइंट टू पॉइंट के ऊपर इसको रख लेना। हाँ। अब इस पूरे को सिलेक्ट करके इसका ग्रुप बना देते हैं। ठीक, अगर आपको लगता है बैंड वगैरह भी करना है कहीं, तो जैसे ये तो हो गया फ्लैट सरफेस बिल्कुल, तो बैंड वगैरह भी करना है तो आप इसे बैंड भी कर सकते हो। सिलेक्ट किया, मॉडिफाई लिया, यहाँ लगा दिया बैंड। ठीक, कौन सा डायरेक्शन है ये, एक्स, एक्स को सिलेक्ट किया, एक्स को मैंने कहा ऐसे मोड़ना है सपोज। ठीक, किसी सोफे के ऊपर रखना है या किसी सिलेंडर के चारों साइड में जैसे लगाना है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये लिखा मैंने 360। ठीक, थोड़ा और पास कर सकते हैं, इसे प्रॉपर हो जाएगा। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। तो आप मतलब इसको बना के फिर किसी भी शेप में बैंड वगैरह भी कर सकते हो। क्लियर, फ्लैट बनाओ चाहे उसे बैंड करो। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है। ठीक है, शेप को यूज़ करना है, कहीं भी आप इसे लगा सकते हो। तो ये था हमारा एक तरीके से चेस्टर फील्ड कह सकते हैं इसे। इस टाइप की आपको शेप्स बहुत मिल जाएंगी फर्नीचर्स में, बेड के बैक में। तो इसको जो बनाने का तरीका वो मैंने आपको बेसिक से समझा है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो यहीं तक आपको करना है अभी प्रैक्टिस में।